नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शून्यता की। वो शून्यता, वो शून्य जिससे सभी लोग डरते हैं। एक बच्चा वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे किसी भी सब्जेक्ट में शून्य आए। एक व्यापारी या एक दुकानदार या एक फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे किसी काम में शून्य आए। कभी कोई साधक शून्यता पर जाने की इच्छा तो करता है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए ध्यान साधना भी करता है, लेकिन जब वो शून्यता पर के करीब पहुंचने वाला होता है या शून्यता की ओर अग्रसर होता है, तब वो घबरा जाता है और फिर वो लौट आता है। और लौटने के पश्चात फिर वो कहता है कि मेरा मन नहीं लगता। वो यह नहीं समझ पाता है कि हम शून्यता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ध्यान करता या साधक या साधना करने वाला व्यक्ति को यही मालूम ही नहीं होता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। बस मन भटक जाता है। क्योंकि मन क्यों भटकता है? क्योंकि वो शून्यता की तरफ जा रहा है और मन कभी भी शून्यता की ओर नहीं जा सकता, कभी जाना ही नहीं चाहता है। मन हमेशा भौतिक पदार्थों की ओर आकर्षित होता है। वो भौतिक सुख सुविधाएं देखता है, इसमें मन लगता है। क्योंकि मन जानता है कि अगर हम शून्यता की ओर चले गए या शून्य में विलय हो गए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रहेगा? एक शुद्ध चेतना, शुद्ध चैतन्य बन जाएगी। इसलिए सभी लोग शून्य से घबराते हैं। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको हमने ध्यान सिखाया और वो पहले से सीखे हुए थे ध्यान। क्योंकि जब भी मैं ध्यान सिखाता हूँ, अगर कोई सीखा हुआ ध्यान है, पहले से ही करता है किसी भी प्रकार का ध्यान, तो मैं उसके बारे में ज़रूर पूछता हूँ, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आप ये ध्यान सीखने चले आए। फिर उनका जो उत्तर होता है वो ये होता है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन उचाट हो जाता है, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन भटकता है। तो अन्य जो ध्यान है, ध्यान पद्धति हैं, वो मैं ये नहीं कहता कि ये गलत हैं, वो सही हैं, लेकिन उस ध्यान पद्धति में शोध नहीं किए गए, उस ध्यान पद्धति का भाष्य नहीं किया गया। जो पहले जैसी थी प्राचीन काल में वो वैसी ही हैं और वैसे ही ध्यान को अगर हम इस वर्तमान युग में के व्यक्तियों को वो ध्यान दें तो वो क्या होगा? वो ध्यान होते हैं डायरेक्ट पहुंचाने वाला, डायरेक्ट शून्यता की ओर ले जाने वाला। इतना तीव्र, इतनी तेज रफ्तार से वो ध्यान चलने वाला, उसमें व्यक्ति घबरा जाता है, मन घबरा जाता है, मन डर जाता है। क्योंकि हमारी जो चेतनाएं हैं अभी इतनी एक्टिव नहीं है, हमारी चेतना अशुद्ध है। वो ध्यान उन लोगों के लिए था जिनकी जो चेतना है वो थोड़ी थोड़ी शुद्ध बनी रहती थी। धीरे धीरे आपकी भी अगर चेतना शुद्ध होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी, तो आप भी स्पीड से भागने लगेंगे, आप भी उस शून्य की तरफ भागने लगेंगे और उस शून्य तक पहुंचेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो हमें इस समय
वो ध्यान पद्धति अपनानी पड़ेगी जो हमें शून्यता की ओर धीरे धीरे ले जाए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इस भौतिक जगत में हैं। हमारे पास भी परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, सगे संबंधी हैं, हमें इनको भी देखना है। ये सृष्टि को चलाना भी है, क्योंकि इसका दायित्व भी ये भगवान विष्णु ने हमको ही सौंपा है। अगर दायित्व ना सौंपा होता तो बताइए कि ये हम लोगों में शादियां क्यों होती, बच्चे क्यों होते? क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाना, और इस सृष्टि को आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए भी हमें शून्यता के करीब भी पहुंचना है। हमें अपने मोक्ष के साधन भी जुटाने हैं। तो हमें ऐसी पद्धति चाहिए कि जो हमें भौतिक जो मेरे दायित्व हैं उसका भी हम निर्वाह कर सकें, और हम अपने आध्यात्मिक जो हम शून्यता को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, ब्रह्म को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हम उसको भी पा सकें। तो ऐसी ही ध्यान पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित है, और वो शुरू से ही प्रचलित रही, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही। और उसका जो भाष्य किया गया है, उसको जो सरल तरीके से बनाया गया है, वो आदि शंकराचार्य जी ने और फिर उनके शिष्यों ने इसको और भी भाष्य करते हुए सरल पद्धति बनाई है, ब्रह्मानंद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने, और इसे पूरे विश्व में प्रचारित किया हमारे महर्षि महेश योगी जी ने। और इस ध्यान पद्धति का नाम है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान एक सरल पद्धति है, और सहज भी है, और स्वाभाविक भी है। ये एक मानसिक क्रिया है, और ये वैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रमाणित है। वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित भी किया है कि हाँ, ये भावातीत ध्यान जो है शरीर के लिए, मन यानी मस्तिष्क के लिए और शांति के लिए ये पावरफुल है। इसको आज व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो ये जो भावातीत ध्यान है वो आपको धीरे धीरे शून्यता की ओर ले जाता है, जिससे आपका मन विचलित भी नहीं होता, आपका मन भी लगा रहता है, एकाग्र बना रहता है, और आपके जो भौतिक जो दायित्व हैं इनमें आप की सहायता भी ये ध्यान करता है। क्योंकि भगवान वो आपके जो तुलसीदास जी महाराज रहे थे, उन्होंने एक दोहा किया कहा था, तो कुछ लोगों ने उस दोहे की जो अर्थ था उससे भ्रमित कर दिया लोगों को। लेकिन वो दोहा था, जो इच्छा करियो मन माही प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाहीं। कि जो हम इच्छाएं करेंगे तो उस प्रभु की कृपा ऐसी होगी कि वो इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। तो हमें शून्यता की तरफ, उस परमात्मा की तरफ हमें धीरे धीरे पहुंचना है, और अपनी इच्छाओं को लेकर पहुंचना है, और आपकी इच्छाएं भी पूरी होती रहेंगी, और आप शून्यता की ओर अग्रसर भी बने रहेंगे। आपके साथ में जो दुख तकलीफ आती भी हैं तो उनकी जो समाधान है, उसका जो समाधान है वो भी आपको प्राप्त हो, उसका समाधान भी होता रहेगा। ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब ये मुसीबत आई और कब इसका समाधान हो गया। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ये जानकारी पहुँचे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।